हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ कुछ सिंपल इजी 7 टिप्स जिन्हें अगर आप फॉलो करते हैं तो अगर आप बेबी के लिए वेट कर रहे हैं तो आप फटाफट से बेबी कंसीव कर लेंगे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि आपको प्री कंसेप्शन चेकअप के लिए डॉक्टर को विजिट करना है। उसके अलावा आपको डॉक्टर से प्रीनेटल वाइटामिन्स के बारे में डिस्कस करना है जिसमें फॉलिक एसिड हो। फॉलिक एसिड क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये बेबी को बर्थ डिफेक्ट से तो डिफेंस करता ही है, उसके अलावा हमारे प्री प्रेगनेंसी में, मतलब आप प्रेग्नेंट हैं भी नहीं उससे पहले से ही ये प्रेगनेंसी से रिलेटेड चीज़ें हमारी बॉडी में स्टोर करने लगता है और हमारी बॉडी को काफ़ी प्रोटेक्ट करता है, बेबी को प्रोटेक्ट करता है एंड इट्स गुड फॉर प्रेगनेंसी। तो सबसे पहले आप अपने डॉक्टर से इन विटामिन्स के बारे में ज़रूर 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 बात करें। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट ये है कि आपको अपने मेंस्ट्रुअल साइकिल्स का ट्रैक रखना है। लाइक ट्रैक इन द सेंस कि आपको ये पता होना चाहिए कि आपका ओव्यूलेशन किस टाइम पे हो रहा है। ओव्यूलेशन पता करने के लिए बेसिकली आजकल बहुत सारे ऐप्स आ गए हैं, बहुत सारी मार्केट में किट्स मिलती है जिससे आप यूरिन के थ्रू पता कर सकते हो कि आप कब ओव्यूलेट कर रहे हो, और इन सब के बिना भी आप ये पता कर सकते हो कि आप ओव्यूलेट कब कर रहे हो। ओव्यूलेट ऐसे पता चल जाता है कि हमारे मेंस्ट्रुअल जस्ट ख़त्म होने के 3-4 दिन बाद या मैक्सिमम 5 to 6 डेज बाद आपकी वेजाइनल एरिया से जो म्यूकस निकलता है वो बहुत ही थिन और बहुत ही स्लिपरी हो जाता है। उससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हम इस टाइम पे ओव्यूलेट कर रहे हैं। इसके अलावा प्रॉपर ओव्यूलेशन किट्स आते हैं, एप्लीकेशंस आते हैं, तो प्लीज़ 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 आप ओव्यूलेशन का ट्रैक ज़रूर रखिए बिकॉज इट्स अ ग्रेट ग्रेट टाइम टू ट्राई फॉर अ बेबी। तो थर्ड पॉइंट ये है कि डोंट वरी अबाउट द करेक्ट पोजीशन। आई मीन टू से कि आप इस चीज़ के लिए टेंशन मत लीजिए कि यू बोथ आर ट्राइंग इन अ राइट पोजीशन और नॉट। इफ़ यू आर ट्राइंग इन मिशनरी पोजीशन एंड एनीवन सजेस्ट यू दैट मिशनरी इज़ बेस्ट पोजीशन, तो ऐसा नहीं है कि विमेंस ऑन टॉप नहीं जा सकते ड्यूरिंग इंटरकोर्स और मेंस डाउन नहीं जा सकते, ऐसा कुछ नहीं है। ये होता है ज़रूर, ऐसा ज़रूर होता है कि इफ़ यू आर हैविंग इंटरकोर्स और आप उसके जस्ट 2 से 3 मिनट बाद ही या जस्ट आफ्टर द इंटरकोर्स आप खड़ी हो जाते हैं बेड से, आप स्टैंडिंग पोजीशन में आ जाते हैं, आप वॉशरूम चले जाते हैं या आप किसी काम को करने के लिए चले जाते हैं, तो इट्स अ मैटर ऑफ ग्रेविटी यार। इट्स ऑब्वियस, इट्स सो लिक्विड कि अगर आप खड़े हो जाएंगे तो सारा जो भी एग्स मैन के थ्रू आपके अंदर गए हैं वो सारे एग्स ट्रैवल करके बाहर आ जाएंगे। तो डू नॉट स्टैंड, अदरवाइज आप कोई सा भी पोजीशन ट्राई कर सकते हैं, सारे पोजीशंस बेबी के लिए वर्क करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि स्टे इन बेड फॉर 10 to 15 मिनट्स। ऐसा नहीं है कि अगर आपकी दादी नानी मम्मी कोई आपको ये सजेस्ट कर रहे हैं कि आपको बेड में रह के पैर ऊपर करके रखने चाहिए टू कंसीव, तो बेसिकली इट्स नॉट बैड इवन, बट ये ज़रूरी भी नहीं है। आपको ये कहा जाता है किसी के भी सजेशन से कि आप बस खड़े मत हो जाओ, आप बस उठ करके चले मत जाओ, बाथरूम में चले जाओ, आप खाना बनाने में चले जाओ, आप किसी के लिए काम करने में चले जाओ, आप बस बेड में रहो 10 to 15 मिनट्स। जो स्पर्म है उसे सर्विक्स तक जाना है, उसके लिए आपको हवा में पैर रखने की ज़रूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली विद इन 10 to 15 मिनट सर्विक्स तक पहुंच ही जाएगा इन दी एंड। तो डोंट वरी, आपने पैरों को हवा में रखने की ज़रूरत नहीं है, बस बेड में लेटो, आराम करो, इंजॉय द मोमेंट। ओके, ये पॉइंट सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये पॉइंट है कि डोंट ओवर डू इट। डोंट ओवर डू इट मीन्स कि आप रेगुलर एवरी नाइट इफ़ यू आर ट्राइंग, तो ऐसा मत कीजिए। एक नाइट स्किप कीजिए, हर एक दिन स्किप कर करके आप लोग ट्राई कीजिए, तो यू डेफिनेटली गेट द रिजल्ट। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर आपके हस्बैंड टाइट फिटिंग जीन्स पहनते हैं या सेल फोन को अपने पैरों वाले पॉकेट्स में रखते हैं, तो ये उनके स्पर्म काउंट पे बहुत ज़्यादा, उनके टेस्टिकल्स के पास में अगर उनका सेल फोन है तो सेल फोन से ऐसे वाइब्रेशंस या ऐसी किरणें बोल सकते हो आप, ऐसी चीज़ें निकलती है, ऐसी रेज निकलती है जिससे उनके स्पर्म क्वालिटी पे इफेक्ट पड़ सकता है, उनकी टाइट फिटिंग जीन्स से उनके टेस्टिकल्स पे कोई प्रॉब्लम आ सकती है। तो प्लीज़ उन्हें, जब तक आप कंसीव नहीं करें थी तब तक के लिए आप उन्हें ये हैबिट्स चेंज करने के लिए कहिए, और अगर आप देख रहे हैं तो प्लीज़ आप ये हैबिट्स चेंज कीजिए इफ़ यू रियली वांट अ बेबी।
तो हर रात स्किप कीजिए एंड अपने हस्बैंड की कुछ आदतें प्लीज़ चेंज करने की कोशिश कीजिए। ये पॉइंट ऐसा है कि मतलब इसे करना बहुत डिफ़िकल्ट है। डी स्ट्रेस होना इज़ वेरी वेरी डिफ़िकल्ट इफ़ यू आर ट्राइंग फॉर अ बेबी, बट ये आपको करना पड़ेगा, ये सारी मॉमीज़ को करना पड़ेगा कि वो डी स्ट्रेस रहे, क्योंकि अगर आप स्ट्रेस लेंगी तो आपके ओव्यूलेशन साइकिल पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ेगा। तो आपको अपना माइंड स्ट्रेस फ्री रखना है, मतलब रखना ही है, इट्स इम्पॉर्टेंट। तो आप ये सोचिए कि जैसे हम दवाई खाते हैं, जैसे हम डॉक्टर विजिट के लिए जाते हैं, जैसे हम हमारा ट्रीटमेंट कराते हैं, तो आप इसी तरह से अपनी बॉडी के लिए एक ट्रीटमेंट कीजिए कि आप डी स्ट्रेस रहे। आप कुछ भी कर सकते हैं, आप मेडिटेशन कर सकते हैं, अगर आपसे मेडिटेशन नहीं होता है तो आप एक्यूपेंचर थेरेपीज ले सकते हैं, वो बहुत ज़्यादा बॉडी को रिलैक्स करने में हेल्प करती है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें आ गई हैं यार जिससे हम डी स्ट्रेस कर सकते हैं अपनी बॉडी को, हम स्ट्रेस फ्री हो सकते हैं, हम किसी थेरेपी में जा सकते हैं। और प्लीज़ 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 डिप्रेशन में तो बिल्कुल ही मत जाइएगा, आप कंसीव ही नहीं कर पाएंगी। इसलिए अपने आप को जितना स्ट्रेस फ्री रख सकते हैं उतना स्ट्रेस फ्री रखिए। घूमने जाइए, एक्सप्लोर कीजिए, हस्बैंड के साथ कहीं ट्रिप पे चले जाइए, वहाँ जा कर के आपके ओव्यूलेशन के ड्यूरिंग आप उस तरफ चले जाइए जहाँ आपको अच्छा फील होता हो, जहाँ आप सोचते हैं कि यहाँ मुझे कोई स्ट्रेस नहीं होगा। घर की जिम्मेदारियों से दूर, ऑफिस की जिम्मेदारियों से दूर, थोड़ा सा दूर चले जाइए, तो शायद बहुत जल्दी आप कंसीव कर लें। एंड वन मोर पॉइंट कि अल्कोहल इज़ रियली बैड फॉर यू एंड फॉर योर बेबी एंड फॉर योर हस्बैंड। तो अगर आप में या आपके हस्बैंड में कोई ड्रिंकिंग हैबिट है या स्मोकिंग हैबिट्स है तो प्लीज़ इनसे इतना दूर हो जाइए इस टाइम पे कि आप सोचें कि आप पीते ही नहीं है या आपने कभी किया ही नहीं है। हाँ, अ ग्लास ऑफ वाइन वोंट हर्ट, तो बट वो भी आप ओवर ड्यू मत कीजिएगा। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप अपनी बॉडी को डी स्ट्रेस और डिटॉक्स रखें ऑल टाइम, और अल्कोहल, स्मोकिंग, इन सारी चीज़ों से थोड़ा दूर रहें। अब मेरा लास्ट और 7th पॉइंट ये है कि लिव अ हेल्दी लाइफ। इसका ये मतलब नहीं है कि आप अच्छा खा रहे हैं, इसका ये मतलब है कि एक हेल्दी लाइफ के लिए यू गोरा, मतलब आपको सुबह जल्दी उठ जाना चाहिए, आपको 8 घंटे की नींद प्रॉपर लेना है, मतलब लेना ही चाहिए। उसके अलावा आपको सुबह उठकर कोई अच्छा डिटॉक्स ड्रिंक पीना चाहिए जिससे आपकी बॉडी का जो भी फैट है वो निकल जाए। और आप अच्छा खाइए, अच्छी एक्सरसाइज कीजिए, एंड सबसे इम्पॉर्टेंट योगा कीजिए प्लीज़। योगा इज़ वेरी वेरी इफ़ेक्टिव। मैंने बहुत, मतलब मैं मेरी मदर इस चीज़ में बहुत बिलीव करती है, आई स्ट्रांगली बिलीव इन योगा। तो योगा कीजिए, आपकी बॉडी को वैसे ही वो डिटॉक्स कर देगा। योगा कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, वॉक कीजिए, अच्छा खाइए, ऑयली मत खाइए, क्योंकि अभी हम लोग बेबी के लिए ट्राई करें, आप कुछ भी खाइए, इट्स योर चॉइस। बट इफ़ यू आर ट्राइंग फॉर अ बेबी, प्लीज़ आप इस लाइफस्टाइल को अपनाइए जिसमें आप ऑयल को थोड़ा सा डिच करके थोड़ा हेल्दी खानों पर चले जाइए, जिसमें हाई फाइबर हो, हाई प्रोटीन हो, अच्छे वाइटामिन हो। तो ये हमारी बॉडी को प्रॉपर वर्क करने में हेल्प करेंगे, तो हमारा सब कुछ टाइम पर होना स्टार्ट होगा। लाइक हमारे मेंस्ट्रुअल टाइम पे आएंगे, हमारा ओव्यूलेशन टाइम पे आएगा, हमारी बॉडी का पार्ट अच्छे से वर्क कर रहा है तो हमारी ओवरीज अच्छे से वर्क करेंगी, हमारे एग्स अच्छे से बनेंगे। तो वो सारी चीज़ें रिलेटेड है आपकी डाइट पर। तो आप अच्छी डाइट लीजिए, उसके साथ में आप अच्छी एक्सरसाइज कीजिए, बहुत ज़्यादा बिल्कुल मत कीजिए, ओवरड्यू किसी भी चीज़ को नहीं करना है। 10 to 15 मिनट्स का वर्कआउट इज़ सफिशेंट, और हाफ एन आवर का वॉक इज़ सफिशेंट। आप पानी पीजिए, जितना ज़्यादा पानी हो सकता है, हमारी बॉडी को क्लीन करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। तो बेसिकली हमें एक हेल्दी लाइफस्टाइल जीना है। फ्रूट्स इंक्लूड कीजिए, कला इंक्लूड कीजिए आपकी डाइट में, जितना जितना ज़्यादा हो सके। शाम के टाइम पे आप फ्रूट्स डेफिनेटली खाइए। जो भी चीज़ें, यार हम सबको पता है ना बेसिकली अच्छा क्या है और गंदा क्या है। हम पिज्ज़ा बर्गर चूज़ कर लेते हैं ओवर फ्रूट्स। तो प्लीज़ ट्राई कीजिए कि जब तक बेबी कंसीव नहीं हो जाता तब तक तो मैं बिल्कुल, अब जैसे हम डाइटिंग करते कि बस अब मैं बिल्कुल अपना वेट लूज़ कर लूँगी, बस वो सोच करके आप सोचिए बस अब मैं बेबी के लिए अपना सब कुछ चेंज कर दूँगी। तो बस अब जिस समय आप ये ठान लेंगे, जिस समय आप हेल्दी लाइफस्टाइल चूज़ कर लेंगे, उस समय आप बेबी कंसीव कर लेंगे। तो या दीज आर माई सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती थी। तो अगर आप इन इन चीज़ों को फॉलो करते हैं तो मैं गारंटी नहीं दे सकती, क्योंकि कोई भी गारंटी नहीं दे सकता, बट हाँ ये बहुत ज़्यादा चांसेस हाई कर देते हैं आपका बेबी कंसीव करने के लिए।
तो आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो और यूज़फुल लगा हो, हेल्पफुल हो। अगर किसी को भी ये यूज़फुल लगे या हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ 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 इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि और मॉमीज़ ये टिप्स देख पाएँ। एंड मेरे चैनल में अगर आप नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट करिए ताकि आप मेरे सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले देख पाएँ। एंड आई विल सी यू गाइज इन माय नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय एंड टेक केयर। बाय।